ठीक है। अब ओके, जो अभी जो सीजन चल रहा है, किसी कोई मैडम ने बताया कि आम का सीजन, ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन प्रॉपर जो सीजन अभी चल रहा है वो है रेनी सीजन, यानी कि मॉनसून सीजन, यानी कि बरसात के महीना, राइट। तो बरसात में हम लोग क्या सोचते हैं जब भी ये बरसात वाला का। स्टार्ट वीडियो वाला नहीं हो रहा है ये। एक मिनट प्लीज, आप लोगों के पास जो भी अभी तक माइक ऑन है, प्लीज माइक को बंद कीजिए। जी, सारे लोगों के पास। मैडम खुद को अनम्यूट कर लीजिए, मैडम अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैम। मैम আপনি মিউট আছেন, আনমিউট হন। ঠিক আছে এবার। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। ओके ओके, अभी भी ओके है तो हम, हमारा आवाज सुनाई दे रहा है? क्लियर मैम, क्लियर, हाँ। एकदम क्लियर। ओके ओके सुन दो ओके, अच्छे मेरा मैम। थोड़ा, आज मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए जस्ट मिनट मैं फिर से कर रही हूँ। ओके, ठीक है। ओके, अब मेरा आवाज साउंड क्लियर है? यस मैम। एकदम क्लियर मैम, एकदम क्लियर। यस मैम। फाइन। अभी जो सीजन चल रहा है वो है रेनी सीजन, यानी कि मॉनसून का मौसम। मॉनसून में जितने भी लोग हैं, बरसात का सीजन जो लोग, यस, हेलो मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम जी नमस्कार, फैयाज आलम बोल रहा हूँ नमस्कार कटिहार से। जी। और मैं आपका रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं टीम को सुनने के लिए करता हूँ आपका रिकॉर्ड। सर आप थोड़ा ऊपर, सर थोड़ा रिकॉर्ड करना चाहते हैं क्या? हमको हाँ बोलना चाहिए। मैडम ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रहा है और ये चीज को हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे सभी के पास। ओके ओके, ठीक है सर, ओके ठीक है। सर, ओके ओके ओके, तो अभी थोड़ा आप लोग थोड़ा, अगर आप लोग थोड़ा म्यूट हो जाते हो तो मेरा थोड़ा सुविधा होगा मीटिंग को कंडक्ट करने में, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा जो नेट है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी जो सीजन है वो है रेनी सीजन, यानी कि मानसून का मौसम। मानसून का मौसम में हम लोग जितना भी लोग हैं, जो लोग मानसून सीजन को मतलब बहुत पसंद करते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, घर के कोने में एक कोजी सी जगह हो, हाथ में एक गरम चाय की प्याला हो, साथ में अगर पकोड़ा हो जाए तो क्या बात है। फिर क्या करेंगे, टीवी देखेंगे, गाना सुनेंगे, या फिर दोस्त लोगों के साथ थोड़ा गप्पे मारेंगे। ऐसा ख्वाब हम लोग देखते हैं, लेकिन ये सब चीज जो है ये पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वी आर फ्लाबियन, हम लोग फ्लाबिया के साथ जुड़े हुए हैं। फ्लाबिया के काम करने के साथ साथ हमारे सर के ऊपर और भी बहुत सारा जिम्मेदारी है, जैसे कि अपने करियर की जिम्मेदारी, जैसे कि अपनी पैसा रोजगार करने का जिम्मेदारी, घर संभालने का जिम्मेदारी, बहुत सारा जिम्मेदारी हमारे सर के ऊपर है। इतने सारे जिम्मेदारी मेंटेन करते करते एक खास बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए, वो है अपने आप का ख्याल रखना, राइट। जितना भी कुछ भी हो जाए, अपना हेल्थ का, आपका पूरा एकदम शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। उतना ही जरूरी है अपना हेयर का ख्याल रखना। मीटिंग शुरू होने से पहले एक मैम ने हमारे तरफ एक कमेंट्स किए हैं कि मैम आपका खुले बाल देखकर हम लोगों को फ्लाबिया याद आ जा रहा है। हम सोच रहे थे कि ये जो मैम अभी जो कमेंट दिए हैं, क्या ये मैम ज्योतिषी है? किस तरीके से मैम को पता चल गया कि हाँ आज हम लोग हेयर के ऊपर ही एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो प्रोग्राम का नाम है, या फिर टॉपिक का नाम है, हेयर केयर इन मॉनसून। बरसात के समय में हम लोग किस तरीके से अपने हेयर को टेक केयर कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको और भी हेल्दी बना सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, रेनी सीजन में हेयर जो है वो ज्यादा फॉल होना शुरू हो जाता है, बालों का झड़ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना हेयर फॉल हो रहा है, करें तो हम लोग क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन भी नहीं।
बहुत छोटे छोटे मैं टिप्स देने वाली हूँ। उसके साथ किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ये सारे प्रोडक्ट अगर हम लोग ठीक तरीके से यूज करेंगे और जितना भी हमारे पास टिप्स है उसको अगर हम लोग मेंटेन करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका हेयर मेंटेन रहेगा, आपका हेयर फॉल कम होना शुरू हो जाएगा और आपका हेयर भी हेल्दी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम लोग मॉनसून में अपना हेयर को टेक केयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें चश्मा पहनना, क्योंकि आप लोगों के लिए जो भी टिप्स हमने रेडी किए हैं वो सारे टिप्स मैंने एक कॉपी में ऑलरेडी लिख के रखी हूँ ताकि कोई भी टिप्स हमारे गलत ना हो जाए। तो मॉनसून के सीजन में सबसे पहला और जरूरी जो बात है वो है हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन शैम्पू करना। अभी आप लोग पूछोगे या फिर सोचोगे, एक तो बरसात का मौसम है, हेयर ऑलवेज गीला रहता है, ऊपर से 3 या 4 दिन हम लोग शैम्पू क्यों करेंगे? ठीक है, इसके बारे में अगर हम आप लोगों से थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे तो आप लोग कंफर्म हो जाओगे या फिर श्योर हो जाओगे कि क्यों हमें हफ्ते में 3 से 4 दिन शैम्पू करनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ एवरीडे शैम्पू कीजिए। क्यों? क्योंकि ये मॉनसून सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमारे स्कैल्प से ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा ऑयल सिक्रेशन अगर होता है तो हेयर क्या होता है, ऑयली हो जाता है, चिपचिपी हो जाता है और स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। अगर आपके हेयर चिपचिपी हो जाता है उसमें कुछ भी कहीं से भी वॉल्यूम नहीं आने वाली है। तो ये ऑयलीनेस को दूर करने के लिए हमें और आप लोगों को हफ्ते में 3 से 4 दिन डेफिनेटली शैम्पू करना जरूरी है। ये हो गया पहला टिप। अगर आप लोग शैम्पू करेंगे तो ऑयल जो है, एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकल जाएगा, आपका हेयर जो है वो खुल के सांस लेने पाएगी और हेयर हेल्दी भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर चैट बॉक्स में कुछ कहना चाहते हो, लिखना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चंस है अगर बोलना चाहते हो तो वहां पर लिख सकते हो। प्रिया मैम आप जो है ना, हेलो प्रिया मैम, प्रिया मैम जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आएगा आप हमको थोड़ा मतलब बता दीजिएगा तो उस हिसाब से मैं प्रश्न जो आएगा उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है ना? ओके मैम। ओके, तो चलिए सेकंड टिप जो है वो है शैम्पू करने के लिए तो हमने बता दिए, लेकिन कौन सा शैम्पू हमें यूज करनी चाहिए। हालांकि फ्लैबिया में 4 किस्म का शैम्पू है, लेकिन इस मौसम के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कोई एंटी बैक्टीरियल शैम्पू। एंटी बैक्टीरियल शैम्पू यानी कि फ्लैबिया के पास जो है डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, उसी को यूज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी मॉनसून समय में। क्यों? क्योंकि इस समय में जो हेयर का जो फॉलिकल्स होता है या फिर जो स्कैल्प होता है, हमेशा गीला रहने से, हमेशा बरसात के पानी से भीजा गीला रहने से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग फ्लैबिया का डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू डेली बेसिस पे यूज करते हो तो आपका जो हेलो मैम, एक मिनट मैम, इसको म्यूट ऑन प्लीज, म्यूट ऑन। हेलो मैम, আনমিউট রয়েছেন প্লিজ, একটু মিউট হন। হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। हेलो मैम, বলছি কি जिसका डैंड्रफ नहीं है মানে ও কি ব্যবহার করবে ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পুটা? कोनो प्रॉब्लम नहीं मैम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैम। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस है अगर एक एक करके हमसे अगर लेना शुरू करोगे तो मैं मीटिंग कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। आपका जितना भी प्रश्न रहेगा आप लोग चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, प्रिया मैम हमको थ्रो कर देंगे जितना भी प्रश्न है। मैं प्रोग्राम के आखिर में सारे विषय में आप लोगों का जो क्वेश्चंस रहेगा उसका मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है ना? हाँ, जैसे कि मैम बता रहे थे जिनका डैंड्रफ नहीं है वो भी क्या डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू का एक काम और है, जो बैक्टीरिया का जो वायरस का अटैक हमारे स्कैल्प के ऊपर होता है वो अटैक रोकने के लिए, वो अटैक प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लैबिया का डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू बहुत ही असरदार है। हम आए और एक्स्ट्रा कोई टिप्स ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो एक्स्ट्रा टिप्स फॉर डैंड्रफ कंट्रोल एंड जिसको हम लोग वायरस कंट्रोल के लिए बोलेंगे, वो है फ्लाविया के पास है ट्री एसेंशियल ऑयल। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो ट्री एसेंशियल ऑयल को डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के साथ एक साथ मिलाते हुए हेयर को वॉश कर सकते हो, या फिर रोज वाटर के साथ ट्री ऑयल 5 ड्रॉप्स या 2 से 3 बूंद, एक्चुअली हेयर के ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है आप कितना ड्रॉप ऑयल यूज करोगे। बॉयज अगर है, कोई आदमी अगर है, उनका छोटा छोटा हेयर रहता है, उनके लिए 2 से 3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल काफी रहता है। जिनका हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिनका हेयर बहुत लंबा रहता है, वो 5 ड्रॉप्स तक एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, या तो शैम्पू के साथ मिलाते हुए, या फिर रोज वाटर के साथ मिलाते हुए 15 मिनट अपने हेयर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर रख दीजिए, नहीं तो जो एलोवेरा जेल है उसके साथ मिलाते हुए, या फिर जैतून ऑयल के साथ, या फिर फ्लाविया के कोई भी ऑयल के साथ मिलाकर ट्री ऑयल अगर आप लोग स्कैल्प में लगाते हो, मैक्सिमम 15 मिनट तक स्कैल्प के ऊपर स्टे कराओ, फिर नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लो। क्या होगा, डेफिनेटली बैक्टीरिया का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक्सेसिव हेयर लॉस होता है मॉनसून के महीने में, उसको आप बहुत तरीके से, बहुत हद तक उसको आप लोग रोक सकते हो। ठीक है, तो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू और ट्री ऑयल ये हो गया। अभी थर्ड जो टिप्स है उसके लिए किस तरीके से हम लोग हेयर में वॉल्यूम ला सकते हैं। ऑलरेडी ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग डेली बेसिस में शैम्पू नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, तो क्या होता है, हेयर जो है वो वॉल्यूम लेस हो जाता है। तो किस तरीके से हम लोग हेयर का वॉल्यूम फिर से बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए फ्लाविया का जो शाइनी शैम्पू है, अगर उसको आप लोग यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका हेयर का वॉल्यूम जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हेयर में जो शाइन है वो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप्स क्या है, शाइनी शैम्पू के साथ कौन सा एसेंशियल ऑयल हम लोग मिलाएंगे, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ओके, जिस तरीके से आप लोग डैंड्रफ कंट्रोल और ट्री मिला सकते हो, सेम प्रोसेस में शैम्पू के साथ 2 या 5 बूंद एसेंशियल रोजमेरी एसेंशियल ऑयल उसके साथ डाइल्यूट कर लीजिए, उसके साथ मिलाइए, फिर आप लोग हेयर को वॉश कीजिए, या फिर रोज वाटर के साथ, नहीं तो जेल के साथ, या फिर कोई भी ऑयल के साथ हेयर में लगाकर 15 मिनट स्टे करने के बाद आप लोग शाइनी शैम्पू से हेयर को वॉश करवा सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को जो हेयर में शाइन है वो पहले से बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हेयर को हेल्दी रखने के लिए फ्लाविया का एक और जो प्रोडक्ट है उसको इंटेक करनी पड़ेगी। क्या है वो प्रोडक्ट, मैं लेके बैठी हूँ, वो है फ्लाविया का कोकोनट मिक्स। क्यों, कोकोनट वाटर में कुछ इस तरीके का मतलब इंग्रेडिएंट रहता है जो कि हमारे हेयर को हेल्दी रखने में, हेल्दी बनाने में मदद करती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जो साउथ इंडियन लोग होता है, जो भारत के साउथ में रहते हैं, चाहे मतलब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं भी जगह का लेडीज लोगों को देखिएगा, उनके हेयर बहुत लंबा, घना और हेल्दी रहता है, होता है, और बहुत उम्र तक हेयर काले, घने, लंबे भी रहते हैं। उसका राज क्या है, पहला राज जो है वो लोग नारियल का पानी या फिर कोकोनट बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं। खाने मतलब कोई भी खाने के साथ वो लोग कोकोनट मिक्स भी करते हैं, यानी कि नारियल का पानी, যেটাকে আমরা বাংলায় ডাবের জল বলবো, या फिर जो फ्लाविया के पास है कोकोनट वाटर मिक्स, ये जो प्रोडक्ट है इसको भी आप लोग इंटेक कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है मतलब ये लगाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, आप लोग इसे हेयर में लगाना नहीं है, आप लोगों को इसको डेली बेसिस में इंटेक करनी है, पीनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर ये प्रोडक्ट आपके शरीर के भीतर जाएगा तो अंदर से आपके हेयर को हेल्दी बनाने में मदद करेगी, बाउंसी बनाने में मदद करेगी और वॉल्यूम लाने में भी मदद करेगी। उसके बाद अगला जो टिप्स है, जब भी आप लोग मतलब हेयर को वॉश करो,
पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये ओनली फॉर मॉनसून सीजन में, अभी का जो सीजन है वहां पर हम लोग किस तरीके से अपने आप का हेयर को टेक केयर कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऑल मतलब पूरे सीजन में किस तरीके से हम लोग हेयर को टेक केयर करते हैं या फिर करेंगे, इसका एक लंबा चौड़ा वीडियो ऑलरेडी फ्लाविया के फेसबुक पेज में पोस्ट किया हुआ है। अगर किसी को डिटेल्स में जाननी है हेयर प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो वो जो प्रोग्राम है उसको आप लोग देख सकते हो। যার আম মিষ্টি রয়েছে একটু মিউট হয়ে যান না প্লিজ, নইলে আমরা লোভ দিয়ে দেবো, পেট ব্যথা করবে। হয়েছে, আমের মিষ্টি হয়েছে, এবার পপটাই যাচ্ছি। ओके, तारपर उसके बाद हेयर को हम लोग वॉश कर लिए, फिर क्या हम लोग क्या करते हैं, कोई मैम या फिर कोई सर हेयर ड्रायर लेके तुरंत हेयर को ड्राई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो हेयर ड्रायर है ठीक है, कभी कभार इमरजेंसी में यूज करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ज्यादातर हेयर ड्रायर अगर हम लोग यूज करेंगे हेयर तो सूखा हो जाएगा, साथ ही साथ ड्राई और रफ भी हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम हो सके उतना हम लोग हेयर ड्रायर को यूज करें। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव कोई भी सूती का कपड़ा हुआ, कब ये से यूज करनी है, हेयर वॉश करने के बाद। ओके, कोई भी सूती का कपड़ा हुआ या फिर गंजी का कपड़ा हुआ, उसके सहायता से आप मतलब अपने हेयर को सुखा सकते हो। बहुत रगड़ के एकदम कस के उस तरीके से नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपको ये जो है उसे यूज करनी पड़ेगी। हेयर का जो एक्सेसिव वाटर है, अच्छा यहाँ पर मैं और एक बात करना भूल गई, शैम्पू तो हम लोग कर लिए, शैम्पू के बाद जो इमरजेंसी प्रोडक्ट है वो है फ्लाविया का हेयर कंडीशनर। डेफिनेटली आप लोगों को गीले हेयर में, गीले बालों में, बाथरूम में ही जब आप लोग शैम्पू करोगे उसके तुरंत बाद एक्सेसिव वाटर को निकाल फेंकने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली यूज करनी पड़ेगी फ्लाविया का जो हेयर कंडीशनर है, उसको थोड़ा सा लेनी पड़ेगी, हाथ में इस तरीके से फैला के फिर अपने हेयर पोर्शन में लगाना है, कभी भी स्कैल्प के ऊपर लगाना नहीं है। ये एकदम मतलब गांठ बांध लीजिए, जो प्रोडक्ट है उसे ओनली शाफ्ट एरिया में यानी कि लंबाई एरिया में आप लोगों को लगानी है, स्कैल्प के ऊपर कंडीशनर कभी भी लगाना नहीं है। कंडीशनर लगाने के बाद आप लोग 5 मिनट इंतजार कीजिएगा, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं प्रोसेस बताई कि हेयर को किस तरीके से हम लोग सुखाएंगे, वो एक सूती का कपड़ा लेके या फिर कोई भी गंजी का कपड़ा लेके हेयर को आहिस्ता मतलब सॉफ्टली उसको हम लोग ड्राई करेंगे। ड्राई सेमी ड्राई जब हो जाएगा तब हमें कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी, जो मैं खुद करती हूँ वो है फ्लाविया का हेयर सीरम। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट, सेमी ड्राई हेयर के ऊपर ये प्रोडक्ट यूज करनी है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा ऑयली है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा आप लोग यूज मत कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट, मैं तो 1 बूंद यूज करती हूँ, 1 बूंद से ही मेरा जो होता है काम, जो इसका सॉफ्ट करना हेयर को और जो टैंगल है उसको रिमूव करना, इसके सहायता से बहुत जल्दी और बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। तो थोड़ा सा लेनी है हम लोगों को ये जो हेयर सीरम है, सेमी ड्राई हेयर के ऊपर उसको यूज करनी है। फिर एक कोम लेनी है, ठीक है ना, यहाँ पर कोम का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो छोटा कोम होता है, छोटा ब्रिसल्स वाला, वो कोम हम लोग अवॉइड करेंगे। जो बड़ा ब्रिसल्स वाला कोम होता है डेफिनेटली उसी को ही हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारा हेयर डिटेंगल कर सके। हेयर को डिटेंगल करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये जादुई तरीके से काम करते हैं। जो मैम या फिर सर लोग इसे ये प्रोडक्ट को यूज किए हो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मतलब बहुत ही एक मैजिकल प्रोडक्ट है। जो लोग अभी तक यूज नहीं किए हैं तुरंत खरीद लीजिए और इसे यूज करना भी शुरू कर दीजिए। यूज करने के साथ साथ आप लोगों को और एक काम करनी है, ये प्रोडक्ट के बारे में शेयर करनी है। आप लोग जितना शेयर करोगे
उतना आप लोगों के पास क्वेरीज आएगा, जितना क्वेरीज आएगा उतना प्रोडक्ट सेल होगा, जितना प्रोडक्ट सेल होगा उतना क्या होगा, बीवी, है ना। तो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सारे प्रोडक्ट को शेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद हेयर को डिटेंगल करना बहुत इजी हो जाएगा। जितना हेयर लॉस होता है शैम्पू करने के बाद ज्यादातर होता है, अगर शैम्पू करने से शुरू से लेके लास्ट तक अगर ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हेयर फॉल पहले से बहुत कम हो जाएगा। तो अभी जो जितना भी हम प्रोसेस बताए हैं इसको कुछ शॉर्ट में फिर मैं रिमाइंडर दे रही हूँ। सबसे पहला जो है बरसात में ऑयल करना, ऑयल लगाना, ऑयलिंग करना हेयर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑयल हेयर का खाना है। रोज अगर ना हो सके तो ऑल्टरनेटिव डे में आप लोग हेयर में ऑयल लगा सकते हो। फ्लाविया के पास है हेयर वाइटलाइजर। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ कि ऑलरेडी कौन कौन सी प्रोडक्ट मैं खुद यूज करती हूँ एक एक करके। जब ऑयल का बात आया तो मैं दिखा दे रही हूँ मैं खुद कौन सा ऑयल अपने हेयर में यूज करती हूँ। ये वाला कूल टच हेयर ऑयल। क्यों? क्योंकि ये लगाने से नींद बहुत अच्छी आती है। ये लगाने से इसमें गुड़हल का एक्सट्रैक्ट है या फिर बांग्लाয় যেটাকে বলে জবা ফুলের एक्सट्रैक्ट আছে। हम लोग जानते हैं गुड़हल का फूल हमारे हेयर के लिए कितना फायदेमंद है। और इसमें है 6 किस्म का पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल भी हमारे हेयर को ग्लो करने में, लंबा करने में और हेल्दी करने में मदद करती है। मैं खुद ये जो ऑयल है इसे लगाती हूँ। आप लोग चाहे तो ये ऑयल भी यूज कर सकते हो या फिर एरोमा क्वीन ऑयल है उसे यूज कर सकते हो। उसके साथ एलोपेस हेयर ऑयल है उसे भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा हेयर थोड़ा ऑयली है तो मैं थोड़ा कम लगाती हूँ। उसके साथ जैसे कि अभी हम बताए कि ऑयल लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑयल आधा घंटे से 2 घंटे तक ही अपने हेयर के ऊपर रखिएगा, उसके बाद शैम्पू कर लीजिएगा, ठीक है। और एक सेकंड जो है यहाँ पर मैं और एक प्रोडक्ट लगाती हूँ, एवरी डे मैं अपने हेयर में लगाती हूँ, वो है ये वाली प्रोडक्ट हेयर वाइटलाइजर। ये मैं लगाती हूँ, ये मेरी बेटी को भी यूज करवाती हूँ, कभी कभार सर को भी लगा देती हूँ, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन ऑयली प्रोडक्ट है। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটু প্লিজ মিউট হয়ে যান না, প্লিজ ও স্যার জান্না একটু মিউট হয়ে যান। অল ওভার ইন্ডিয়াতে মিটিং গুলো চলছে তো লোকে কি ভাববে এত ডিস্টার্ব হলে, একটু আমরা মিটিংটা করে নি। ओके, सेकंड जो प्रोडक्ट है जो यूज करती हूँ ये है फ्लाविया का हेयर वाइटलाइजर। ये नॉन ऑयली प्रोडक्ट है, ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। इसे आप लोग डेली यूज कर सकते हो, 12 महीना यूज कर सकते हो, खासकर रेनी सीजन में या फिर मॉनसून में इसे यूज कर सकते हो। किस तरीके से करनी है, इसका पहला शर्त है आपके हेयर को ड्राई होनी चाहिए। আরে মিউট করুন না, এত কথা বলে কি করে শুনবো আমরা মিটিংটা? মিউট করুন আপনারা। বাচ্চাদের মতন করছেন, বাচ্চাদের স্কুলের মতো মিটিং থেকে বেরিয়ে যান, হ্যান্ডারিং করছেন কেন? ম্যাডাম আপনি পুরো হোস্ট হয়ে বন্ধ করে দিন, সবাইকে অফিসিয়াল ভাবে বন্ধ করে দিন। ম্যাম মিউট, ম্যাম আপনি মিউট আছেন, আনমিউট হন। ম্যাম আপনি মিউট আছেন, আমি সবাইকে মিউট করেছিলাম তো আপনি মিউট হয়ে গেছেন। মিটিং হচ্ছে না কি হচ্ছে এটা? ম্যাম আপনি আনমিউট হন। ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম শোনা ঠিক আছে যাচ্ছে? আওয়াজ ক্লিয়ার? একদম ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম ओके ক্লিয়ার ক্লিয়ার। फाइन। ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन ऑयली प्रोडक्ट है। अच्छा, जितना भी प्रोडक्ट अभी मैं दिखा दे रही हूँ, अभी मैं स्क्रॉल करते हुए देखिए बहुत सारे सर भी हमारे मीटिंग में मौजूद है।
सर लोग के लिए भी मैं खासकर बताना चाहती हूँ, जितना भी प्रोडक्ट है ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, ठीक है ना। मैम लोग ज्यादा है या फिर हेयर के लिए मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ओनली फॉर लेडीज। सारे प्रोडक्ट यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। जितना भी हेयर का प्रॉब्लम मॉनसून में होता है वो मेल लोगों को भी होता है, फीमेल लोगों को भी होता है। जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बता रही हूँ वो सारे सर लोग भी मेंटेन कर सकते हो, उसे भी फॉलो कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर आप लोग यूज करोगे रात में या फिर कभी भी आप लोगों को समय मिले, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद हेयर ऑयली नहीं होता है तो आपको अगले दिन शैम्पू करना जरूरी नहीं है। हालांकि शैम्पू मैं हर रोज करने के लिए बताती हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट लगाने के बाद हेयर चिपचिपे या फिर चिपकू नहीं होता है, ठीक है ना। जो है जिसका बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो जा रहा है, ये अगर रेगुलर बेसिस में यूज करेंगे तो छोटा छोटा करके हेयर, नए हेयर, न्यू बॉर्न हेयर आना शुरू हो जाएगा। इतना असरदार प्रोडक्ट है। इसका खुद मतलब मैं खुद यूज करती हूँ, ऑलरेडी मेरे मतलब हेयर लॉस हो गया जब सामने, वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो आप लोग इसको, ये जो प्रोडक्ट है इसे यूज कर सकते हो। मैं खुद यूज करती हूँ, मेरे बेटी यूज करती है, साथ ही साथ कभी कभार एमडी सर को भी मैं यूज मतलब लगा देती हूँ। वो तो खुद नहीं यूज करते, उनको मैं लगा देती हूँ। तो इतना असरदार प्रोडक्ट है, ठीक है ना। मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हमको सुनने के लिए मिलता है कि आप तो इतना प्रमोट करते हो फ्लाबिया का प्रोडक्ट। सुन लीजिएगा क्या क्या सुनना पड़ता है। आप क्या खुद यूज करते हो फ्लाबिया का प्रोडक्ट? मैं 8-10 साल से फ्लाबिया के बाहर कोई भी प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ किस तरीके से प्रोडक्ट तैयार होता है बाहर का कंपनी का, और किस तरीके से फ्लाबिया का प्रोडक्ट तैयार होता है वो मैं खुद देखती हूँ। तो मेरा पूरा भरोसा है फ्लाबिया के सारे प्रोडक्ट के ऊपर, और फ्लाबिया का जो प्रोडक्ट है वो खुद इंडिविजुअली बात करते हैं। तो इतना असरदार प्रोडक्ट आप लोग डेफिनेटली यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो टिप है वो है, अभी रेनी का मौसम है, मानसून का मौसम है, हम लोगों तो घर में बैठ नहीं सकते हैं, डेफिनेटली हम लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम लोग बाहर निकलते हैं और माथा के ऊपर, सर के ऊपर अगर बारिश का पानी गिरता है, बाहर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर आके जितना जल्दी हो सके आपका सर, हेयर वॉश कर लीजिएगा। क्योंकि पानी के मतलब बरसात के पानी जो अगर सर में रह जाएगा तो वो हमारे हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है, वो हमारे हेयर को नुकसान ही करते हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग घर में आके अपना हेयर वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हेयर वॉश करना, मतलब हेयर वॉश करने के बाद जितना जल्दी हो सके अपने हेयर को सुखा लीजिएगा। जितना गीला रहेगा हेयर उतना, मतलब जिसको हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं, वो थोड़ा लूज हो जाता है, ठीक है ना। एक चीज ख्याल कीजिएगा, कोई सामान अगर पानी में भिगा के रखते हैं, गीला के मतलब गीला होके रहता है, तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे स्कल्प बरसात के पानी के साथ गीला हुआ रहेगा तो क्या होगा, फॉलिकल्स में पानी जाते हुए फॉलिकल्स का मुंह जो होगा वो खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, फॉलिकल्स इस तरीके से रहता है, हेयर इसमें रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से टाइट रहता है। अगर फॉलिकल्स लूज हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो हेयर वहां से गिर जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, हेयर को नरम कोई सूती कपड़े से और जल्द से जल्दी सुखा लीजिएगा। जितना जल्दी सुखा लीजिएगा, जो फॉलिकल्स है वो उतना मजबूत रहेगा, आपका हेयर लॉस कम होगा, ठीक है ना। और एक तो जो बार बार मैं बोलती हूँ, कोम जो है वो वाइजली यूज कीजिएगा, एकदम हड़बड़ी में तेजी से आप लोग यूज मत कीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपके हेयर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर रह जाता है, डेफिनेटली हमारे ब्यूटिशियन लोगों के साथ आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, ऑफिस में आइएगा या फिर जहां पर कैंप होता है वहां पर आइएगा। क्योंकि मैम लोग एनालाइजर मशीन के द्वारा, या फिर आपके बहुत सारे, जैसे हमारे काकोली मैम को हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो एनालाइजर मशीन के द्वारा अपने जितने भी क्लाइंट है उनके टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। हमारे ब्यूटिशियन प्रिया मैम है, और भी हमारे जितने भी ब्यूटिशियन मैम है, वो लोग के पास एनालाइजर मशीन रहता है।
आप लोग मशीन के द्वारा अपना स्कैल्प को चेक कराने के बाद मैम लोग जो है, ब्यूटिशियन मैम लोग जो है, वो लोग आप लोगों को प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिएगा, देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर और एक बात, मतलब हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए और एक बात को आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, वो है अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डेफिनेटली हमारा खाना ही हमारा दवाई होता है। उल्टा सीधा या फिर बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा मसाला या फिर बाहर का खाना जितना हो सके आप लोग अवॉइड कीजिएगा। और हेयर को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को फ्लाबिया का कोई ना कोई सप्लीमेंट जो है उसे यूज करनी पड़ेगी। अभी मैं दिखाने वाली हूँ मैं अपने हेयर के लिए कौन कौन सी सप्लीमेंट जो है उसे मैं इंटेक करती हूँ। खाली मैं ही नहीं, मैं अपनी बेटी को भी सेम प्रोडक्ट देती हूँ। पहला जो प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास कैप्सूल, ठीक है ना। मेरी बेटी जो है ना वो लिक्विड जूस जो है वो इंटेक करना नहीं चाहती है, लेकिन उसको भी हेल्दी बनाना है और उसके हेयर को भी हेल्दी बनाना है, इसीलिए मैं कैप्सूल फॉर्म में उसको देती हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग हो सके तो व्हीट ग्रास जूस को इंटेक कीजिएगा, क्योंकि व्हीट ग्रास जूस जो जूस होता है ना उसे भी आप लोग स्कैल्प के ऊपर लगा सकते हो फॉर हेल्दी हेयर। व्हीट ग्रास जूस हमारे हेयर के लिए खाने से भी मतलब पीने से भी मतलब फायदा करते हैं, एक्सटर्नल यूज भी हम लोग कर सकते हैं। मैं खुद इंटेक करती हूँ अपने हेयर को ठीक रखने के लिए व्हीट ग्रास कैप्सूल, साथ ही साथ फ्लैक्सीड। ये दो प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके हेल्थ के साथ साथ आपके हेयर को भी मेंटेन करने में, हेल्दी रखने में और लंबा करने में मदद करती है। मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं खुद इंटेक करती हूँ, तो ये दो प्रोडक्ट के ऊपर मेरा मतलब 200% कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोडक्ट अगर आप लोग डेली बेसिस में यूज करोगे, इंटेक करोगे, तो आपका हेयर बरसात में भी हेल्दी रहेगा। और एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज करती हूँ, मतलब 7-8 महीना पहले मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं अनहेल्दी हो गई थी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, तो बहुत मतलब क्या बताएंगे, मतलब बहुत कड़ा कड़ा दवाई लेना पड़ा, ठीक है ना। वो दवाई के असर से मेरा जो है हेयर फॉल होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया था, मतलब एक्सेसिव दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है, एक्सेसिव हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, सामने से पूरा एकदम खाली होना शुरू हो गया था। तो मैं फ्लाबिया का मोरिंगा ड्रॉप इंटेक करना और लगाना दोनों ही शुरू कर दिए। शंपा मैम हमारे साथ है, मैम को मैं ये प्रोडक्ट के बारे में मैं खुद बताई थी कि मैम मेरा जो हेयर फॉल हो रहा है मैं मोरिंगा ड्रॉप को इंटेक भी कर रही हूँ और हफ्ते में 2 या 3 दिन, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा हाफ कप से भी कम, बहुत थोड़ा सा पानी में लेती थी, उसमें 5 ड्रॉप्स मोरिंगा लेती थी, दोनों एक साथ डाइल्यूट करने के बाद कर्टन के सहायता से मैं स्कैल्प के ऊपर ये दो प्रोडक्ट मिक्स करके लगाती थी। एक्सेसिव हेयर फॉल जो था वो तुरंत मतलब 2-3 हफ्ते में एक्सेसिव हेयर फॉल को मैं कंट्रोल कर पाई थी। लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे इतना फायदा दिया कि ये प्रोडक्ट अभी भी मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है ना। आप लोगों का भी जिनका एक्सेसिव हेयर फॉल होता है वो लोग हमारा ये जो टिप है, मतलब ये मैं खुद एक्सपीरियंस किए हूँ इसीलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये जो प्रोसेस है आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मोरिंगा में है 72 मिनरल्स, ओके। और हम लोग जानते हैं हमारे हेयर के लिए मिनरल कितना जरूरी होता है। मिनरल अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है, आयरन अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो हम लोगों का हेयर फॉल बढ़ जाता है और एक्सेसिव हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो वो प्रोसेस मतलब वो जो हेयर फॉल को जो कंट्रोल करने के लिए आप लोग मोरिंगा ड्रॉप को इंटेक भी कर सकते हो और एक्सटर्नल तरीके से आप लोग स्कैल्प के ऊपर लगा भी सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ जो एक प्रोडक्ट है वो है पंच तुलसी। আমি এটাকে বাংলায় বলি সর্বঘটের কাঠালি কলা। कहीं पर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, एकदम माँ दुर्गा की तरह ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे हेयर के ऊपर हुआ, हेल्थ के ऊपर हुआ, स्किन के ऊपर हुआ, एकदम आशीर्वाद की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग भी ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। जहां पर मैं एसेंशियल ऑयल की बात कर रही थी,
देखिए मैं खुद यूज करती हूँ फ्लाबिया का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। किसके साथ मिला के यूज करती हूँ, अभी मैं दिखा रही हूँ, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू के साथ, ठीक है ना। ये शैम्पू लेके मैं क्यों बैठी हूँ, ये जो हेयर फॉल कंट्रोल वाली शैम्पू है, ये जो अभी बरसात के मानसून के समय में ये जो शैम्पू है हमारे एक्सेसिव हेयर फॉल को कंट्रोल करने में 100% मदद करती है। मैं किस तरीके से यूज करती हूँ, एक मग में थोड़ा सा ये शैम्पू मिला लेती हूँ, उसको लाइट करने के लिए, इसको पतला बनाने के लिए, इसको हल्का करने के लिए थोड़ा सा शैम्पू मिला लेती हूँ, उसके साथ 5 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एक साथ मिला लेती हूँ, ठीक है ना। फिर हेयर के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट जो है लगाने के बाद उसको मतलब बहुत आहिस्ते से सॉफ्टली उसको मैं मसाज करते हुए हेयर को वॉश कर लेती हूँ, ठीक है ना। मैं खुद ये सारे जो प्रोडक्ट है यूज करती हूँ, एक्सपीरियंस किए हूँ कि किस तरीके से हमारे हेयर को हेल्दी बनाने में फ्लाबिया का ये सारा प्रोडक्ट जो होता है वो हेल्प करते हैं। 2 प्रोडक्ट नहीं 3 प्रोडक्ट और हमारे पास है, ये तो फैक्ट्री नहीं है कि हम सारे प्रोडक्ट आप लोगों के सामने रख के दिखा सके। ये मैं अभी घर से ये प्रोग्राम कर रही हूँ, तो मैं खुद घर में जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ उसके बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट है फ्लाबिया का नेचुरल हेना, मैं फ्लाबिया का नेचुरल हेना, वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ 15 दिन में एक बार यूज करने के लिए या फिर महीने में एक बार यूज करने के लिए, लेकिन मैं खुद हफ्ते में एक दिन फ्लाबिया का जो नेचुरल हेना है उसे यूज करती हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो नेचुरल हेना है, अभी तो मेरा उम्र भी हो गया, व्हाइट हेयर आना भी शुरू हो गया, जो व्हाइट हेयर है उसको कलरफुल बनाने में फ्लाबिया का जो नेचुरल कलर हेना है वो बहुत मदद करती है। इसके साथ और बहुत सारा हर्ब्स मिला हुआ है जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने में मदद करेगी। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली हेयर फॉल कम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग अगर चाहो, मैं खुद रिस्क लेके बता रही हूँ, हफ्ते में एक दिन यूज कर सकते हो, कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। कोई कोई बोलते हैं कि है ना यूज करने से हेयर थोड़ा ड्राई हो जाता है। क्यों ड्राई हो जाता है, क्योंकि इसमें ना कुछ भी केमिकल नहीं है, मिलावट नहीं है, जो भी है नेचुरल प्रोडक्ट है। ये जो हेना है ना आपके हेयर में कलर को स्टे करने के लिए, आपका हेयर का जितना मॉइस्चर रहता है उसको खींच लेता है। जितना मॉइस्चर खींच लेगा हेना उतना ही खूबसूरत कलर आपके हेयर के ऊपर आने वाला है, उतना ही बेहतर तरीके से आपका व्हाइट हेयर कवर अप होने वाला है। जहां हेना आपके हेयर को ड्राई करना शुरू कर दिया, हालांकि उतना ड्राई नहीं होता है जितना लोग बोलते हैं, अगर शुरू हो जाता है आपका हेयर ड्राई होना तो उसके लिए भी एक प्रोडक्ट है, वो है जायतून ऑयल। ये भी एक प्रोडक्ट है जो आपके हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, सिल्की करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो जहां आपको लगेगा आपका हेयर ड्राई हो गया है, जहां आपको लगेगा थोड़ा ऑयल करना जरूरी है ना, जिस दिन आप लोग कर रहे हो अगले दिन जायतून ऑयल को लेके थोड़ा मसाज कर लीजिए हेयर में, बाल झड़ना तो रुक ही जाएगा, साथ ही साथ आपका हेयर सॉफ्ट भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक प्रोडक्ट जो है जिससे मैं यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस में नहीं, जब हमारे हेयर को और भी ग्लैमरस दिखानी है मैं तभी वो प्रोडक्ट यूज करती हूँ। लेकिन डेली यूज करने से, मतलब हफ्ते में एक दिन यूज करने से भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं रहता है। वो जो प्रोडक्ट है फ्लाबिया का नरिशिंग जेल, यानी कि एलोवेरा जेल, इसके साथ आपको मिलानी है जायतून ऑयल, एक फ्लेक्सिड का कैप्सूल, अब मेरे पास अभी नहीं है रोज वाटर, अगर आप लोगों के पास रोज वाटर रहेगा तो ये डाइल्यूटेशन के साथ आप लोग थोड़ा सा रोज वाटर भी मिला लीजिएगा। स्कैल्प से लेके, मतलब मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ से शुरू करके एकदम हेयर के नीचे तक, टिप तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक
पूरा एकदम कवर कर लीजिएगा। ये जो है ना हमारे साथ बैठी हुई है हेना रहमान मैम, डेली बेसिस में करते हैं। जिस दिन हमारे साथ मैम का इंटरव्यू था उस दिन भी मैम ने हमें बताया था हेना मैम का तो हेयर इतना है, इतना इतना मतलब कितना है, मैं बेहिसाब मतलब दिखा नहीं सकती इतना। तो हेना मैम ये जो कॉम्बिनेशन है उसे डेली बेसिस में यूज करते हैं। तो मैम का हेयर देखिएगा, इतना हेल्दी, इतना ग्लोइंग और इतना लंबा है कि क्या बताए। तो आप लोगों भी अगर उस तरीके का हेयर चाहते हो तो डेफिनेटली ये जो टिप्स है उसे आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है तो मैं कभी कभार ये सिस्टम जो है वो फॉलो करती हूँ। और 2-3 बात मैं बताऊंगी। हेयर लॉस होने का सबसे बढ़िया गलती हम लोग जो करते हैं, रात को ठीक तरीके से हम लोग नींद पूरा नहीं करते हैं। रात को सोना बहुत जरूरी है अपने हेयर को हेल्दी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर जब हम लोग रात को नींद में जाते हैं, पूरा नींद कंप्लीट मतलब नींद में पूरे तरीके से गहरी नींद में अगर हम लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जितना डैमेज सेल है ना वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर टीवी देखेंगे, अगर हम लोग मोबाइल स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारा नींद जो होगा ना वो उड़ जाएगा। ठीक है ना? अगर आप लोग सॉलिड नींद नहीं लेते हो तो आपका सेल का जो डैमेज है वो रिकवर नहीं होगा। सेल का डैमेज वो दिन ब दिन बढ़ जाएगा। सेल जितना डैमेज होगा आपका हेयर उतना लॉस होगा, आपको स्किन उतना क्या होगा, खराब होगा। तो अपने हेयर को हेल्दी बनाने के लिए आपको बढ़िया तरीके से नींद लेना बहुत जरूरी है। और एक बात, स्ट्रेस लेना कम करना पड़ेगा। ठीक है ना? जितना आप लोग स्ट्रेस लोगे उतना आपका क्या होगा, स्ट्रेस हम लोग कहाँ पे लेते हैं, माथा पे लेते हैं ना। अगर हेड ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हेयर क्या करेगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो हेयर लॉस का और एक बड़ा कारण है आपका स्ट्रेस। हो सके जितना कम स्ट्रेस लेना पॉसिबल है लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर और एक मतलब वाइटल काम आप लोगों को करनी पड़ेगी। क्या? हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। जो भी प्रोडक्ट है उसे यूज करने के बाद, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपका हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, पिलो कवर क्लीन नहीं रखोगे, कोम्ब या फिर कंघी अपना जो है वो सेपरेट नहीं करोगे और साफ सुथरा नहीं रखोगे, ये प्रॉब्लम जो है ना वो फिर चला आएगा। तो फिर आप लोग क्या बोलोगे, फ्लाविया का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कम नहीं होता है। अरे भाई, फ्लाविया का प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा है, प्रोसेस जो है वो भी अच्छा है, लेकिन हाइजीन बीच में जो रह गया है ना वो आप लोग नहीं मेंटेन कर रहे हो। तो कुछ भी कीजिए, साथ ही साथ आप लोगों को हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। और एक खास बात, पानी बहुत ज्यादा करके पीनी पड़ेगी। क्योंकि जितना हम लोग जैसे व्हीट ग्रास कैप्सूल दिखाए, फ्लेक्सेट दिखाए, जितना भी सप्लीमेंट हम लोग आप लोगों को दिखाए, आप लोगों के सामने में प्रेजेंट किए, वो सप्लीमेंट तभी अच्छी तरीके से हमारे शरीर के भीतर जाके काम करेगी अगर आप लोग पानी ज्यादा करके पियोगे। जो प्रोडक्ट है वो अपना असर या फिर प्रोसेस शरीर में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, तो गाड़ी आप बहुत सुंदर खरीद लिए लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डाले तो गाड़ी कैसे आगे जाएगा, है ना? तो ये सारा प्रोडक्ट जो है, जो सप्लीमेंट है, वो आप इंटेक कर रहे हो, लेकिन उसके काम करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए शरीर के भीतर, जो आप लोग इंटेक नहीं कर रहे हो। तो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगी, आधा काम करेगी। अगर प्रोडक्ट को पूरी तरीके से काम करवानी है तो डेफिनेटली आप लोगों को पानी ज्यादा करके इंटेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अभी जितना भी हम बकबक किए हैं तो अभी मैं थोड़ा स्टॉप लगाऊंगी। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है या फिर क्वेश्चंस है, आप लोग प्रिया मैम को बता दीजिए, मैम हमको बता देंगे और मैं आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देती जाऊंगी। मैम, प्रिया मैम। मैम इधर ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आ ही गए,
यहाँ जी। पे एक लोग मतलब ये एक मैम ने बताया कि उनका जी। जो आईब्रोज होता है, आईब्रोज का जो मतलब हेयर होता है वो गिर गया है और उसके साथ साथ ओके सफेद भी हो रहा है, तो उसके लिए ओके क्या करना है? ओके। आईब्रो क्या एकदम गिर गया कि थोड़ा बहुत है? अच्छा, आईब्रो के मैम लिए सफेद भी हुआ, थोड़ा बहुत गिर गया है। अच्छा, जायतून ऑयल आईब्रो में लगाने से आईब्रो बहुत हेल्दी होगा। जो सफेद हो गया है उसको कैंची से कट कर देनी पड़ेगी और रेगुलर बेसिस में दिन में 2 बार 3 बार जितना हो सके जायतून ऑयल आईब्रो के ऊपर लगाने से आईब्रो रीग्रोथ होगी। ठीक है ना? साथ ही साथ एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल, हमारा जो होता है फ्लाबिया का एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल, उसे इंटेक करनी पड़ेगी। और एक बात, इंटेक करने के बाद जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ढकना के ऊपर रह जाएगा वो प्रोडक्ट हम लोग आईब्रोज के ऊपर एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ मैम। और एक एक जन बोले जे जी जे एलोपेक्स हेयर ऑयल 1 साल से यूज कर रही हूँ जी और उसके साथ साथ डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू भी यूज कर रही हूँ, लेकिन जी। फिर भी हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, एलोपेस हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं यानी कि आपका हेयर फॉल हो रहा है। डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज कर रहे हैं यानी कि आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ है। हम हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ है तो आपके लिए ऑयल नो, कभी भी हम लोग ऑयल यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग ऑयल यूज करेंगे, खासकर रात भर ऑयल अगर रख देंगे स्कैल्प के ऊपर, तो डैंड्रफ ज्यादा बढ़ जाएगा। हेयर फॉल का और एक कारण डैंड्रफ भी है। तो आप एक काम करो, डेफिनेटली अगर आपके पास एलोपेस हेयर ऑयल है तो आप शैम्पू करने से आधा घंटे से 2 घंटे पहले आप लोग स्कैल्प के ऊपर लगाइए, उसके बाद आप डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू से वॉश कर दीजिए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे अभी प्रोग्राम चलते हुए हमने बताए कि मेरा मेडिसिन का, प्लीज थोड़ा म्यूट हो जाइए, प्लीज 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 म्यूट हो जाइए, क्योंकि अभी जो मैं कर रही हूँ ये थोड़ा जरूरी है। प्रोग्राम चलते हुए हमने बताए थे कि मेरा खुद का मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से बहुत हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। मेरा हेयर इतना लंबा होगा ये मैं आशा छोड़ दिए थे। तो जिनका ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, खबर लीजिए आपका हेल्थ इंटरनली कहीं पर भी बिगड़ा हुआ है या फिर आपका जो वहां का जो पानी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप ऐसा कुछ मेडिसिन ले रहे हो या फिर डायबिटिक का मेडिसिन ले रहे हो, थायराइड आपका है कि नहीं ये थोड़ा चेक करवाइए, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है ये थोड़ा चेक करवाइए। अगर आपका इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगा तो पहले वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट काम करती है अगर आप लोग सही तरीके से यूज करोगे। ठीक है ना? ओके, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये जिन लोगों का बीपी लो है उनको क्या हम लोग मोरिंगो ड्रॉप दे सकते हैं? हाँ हाँ, बीपी लो है मतलब कितना है वो तो अभी हमको मालूम नहीं। कभी कभार ऐसा होता है अगर बीपी बहुत ज्यादा लो है वहां पर अगर हम लोग मोरिंगो देते हैं, कभी कभार विदाउट देख के, रिपोर्ट विदाउट देख के मैं हाँ नहीं बोल सकती। ठीक है ना? ये बीपी का प्रॉब्लम है, हमने दिल मतलब दे दिए मोरिंगो, फिर बीपी और लो हो गया, पहले हमको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। नहीं तो हेड ऑफिस में हमारे बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, उनके पास आप लोग रिपोर्ट लेके जाइए और उसके बाद आप अपना जो प्रोसेस है उसको कंफर्म कीजिए। लेकिन जिनका भी ये प्रश्न है, ये ना हेयर वाला प्रोग्राम है, बीपी वाला प्रोग्राम में आप लोग ये सारा प्रश्न रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है मैम, और कोई प्रश्न? क्योंकि 9 बज चुका है। और कोई नहीं प्रश्न मैम, है? और कुछ नहीं है। नहीं मैम। ओके, तो हमारा कहना था कि 8 से 9 बजे तक ही हमारा प्रोग्राम होगा, तो 9 बज गया है। तो चलिए आज का प्रोग्राम यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। जय हो फ्लाबिया। जय हो जय हो फ्लाविया। फ्लाविया। जय हो फ्लाविया। जय हो फ्लाविया। जय हो फ्लाविया।